नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए इस वीडियो पर। आज हम फिर से भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसके माध्यम से हम सभी अनुसूचियों को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे सारे वीडियो, जितने भी मैंने संविधान के ऊपर वीडियो बनाया है, ये राज्य व्यवस्था पर सभी के सभी MBBI क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी स्टेट PCS या कोई न कोई चीज़ों में पूछे गए प्रश्न हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर करके लाता हूँ आपके लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी कीजिए, और हो सके तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके मेरा हिम्मत भी बढ़ाइए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो मैं बता दूं आपको, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 12 अनुसूची है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए और उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह IAS के प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने से आपके पास एक चीज़ तो हो जाएगी कि आप जितने भी तरह के मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, जैसे IAS का, UPSC का प्री का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख करके आपके मन में एक लालसा तो जरूर जगेगी कि अगर इस तरह का प्रश्न रहता है तो क्यों न मैं भी एक बार इसका अटेम्प्ट देकर देखूं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देकर देखना भी चाहिए आपको। चलिए इसको बनाते हैं। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। क्या सही है? बिल्कुल नहीं, 22 भाग हैं। पहला गलत हो गया। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। बिल्कुल गलत, 395 हैं। अगला वीडियो में हम आपको अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब बताइए, आप ही बताइए कि भारत के संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं और 12वीं अनुसूची, क्या यह संविधान संशोधन कर करके नए 4 को जोड़ा गया है? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों। जब भारत की आज़ादी के समय 1950 के समय जो भारतीय संविधान बना था, उस संविधान में हम लोगों ने देखा था कि मात्र 8 अनुसूची थी, और उसके बाद नए नए इस पर संशोधन किए गए, और संशोधन करके सबसे पहला संशोधन भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ, इसलिए तो उसी समय 9वां अनुसूची जोड़ा गया। और वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है। तो यहाँ तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी सही है। कितना आसान क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IAS के प्री में पूछा है। बस पढ़ने की देर है। आप एक बार पढ़ने के लिए जब किताब निकाल दीजिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन आप खुद से सोचिएगा कि कितना इजी क्वेश्चन रहता है। कभी ट्राई करके देखा कीजिए आप लोग भी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी IAS के प्री 2003 का पूछा क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन देखिए आप ही। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो सबसे पहला नंबर अनुसूची, भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में ही राज्य के नाम तथा राज्यों के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका हो जाएगा अनुसूची नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी देखिए IAS का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, मतलब कोई नया राज्य बनाना हो,
तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो जैसा कि हम अभी पिछला क्वेश्चन में देखे कि भारत के राज्य तथा राज्यों के क्षेत्र, इसका वर्णन कौन से अनुसूची में है? पहला अनुसूची में है। और हमें कोई नया राज्य बनाना है, यानी किसी न किसी राज्य के क्षेत्र को काटना है, यानी किसी नए राज्य को बनाने का मतलब यही है ना कि किसी राज्य में से दो टुकड़े किया जाए या दो राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिला करके एक तीसरा राज्य बनाया जाए, यानी राज्य के क्षेत्रों से संबंधित बातें आ गई। यह तो संशोधन करना पड़ेगा अनुसूची नंबर पहला में, तो सही आंसर हो जाएगा ये। छठा, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है, यह अनुसूची किस चीज़ के बारे में वर्णन करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अब क्या है ऑप्शन नंबर ए, इसको समझते हैं। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप जिस भी राज्य से यह वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने राज्य के बारे में सोचिएगा कि आपके अपने राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में है। तो जो सीटों का जो आवंटन होता है, प्रत्येक राज्य को अलग अलग मिला हुआ है। ठीक, तो प्रत्येक राज्य को अलग अलग मिला हुआ है, तो प्रत्येक राज्यों में जो राज्यसभा में सीटों का जो हिस्सेदारी है, उसके बारे में वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, देखिए तृतीय अनुसूची की बात पूछ रहा है। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, माने तीसरा अनुसूची में क्या दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग कौन कौन से ऑप्शन इसके सही होते हैं। पहला नंबर ऑप्शन, संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप। बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो जो शपथ लेने की जो बात लिखी हुई है, यह तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप देखते होंगे कि जब शपथ ग्रहण होता है, तो जो लोग भी शपथ ग्रहण करते हैं वो एक पेज लेकर रखते हैं, और पेज पे कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी को लेकर के पढ़ते हैं लोग। तो वो कहाँ से लाया जाता है? वो पेज पर जो लिखा गया है, क्या वो लिखने वाली चीज़ें कोई अपने मन से लिखी गई है? बिल्कुल नहीं। अनुसूची नंबर तीसरा में वो बातें वर्णन किया हुआ है, और उसी बात को बोल बोल कर करके वहाँ पे शपथ का ग्रहण किया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप कहाँ है? तीसरा अनुसूची, पहला सही है। दूसरा होकर विचार करते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वो भी शपथ लेते हैं। आप तो जानते हैं कि वो शपथ लेते हैं। तो शपथ ग्रहण करने के लिए जो चीज़ें मेंशन किया गया है ना, वो तीसरे नंबर अनुसूची में किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप, इसको यहाँ पर नहीं लाना है। राष्ट्रपति के पद के शपथ का प्रारूप अलग। तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन तीसरी अनुसूची में नहीं है। चौथा, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये रहेगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया कौन कौन? पहला, दूसरा और चौथा। तो हो गया मेरा सी आंसर। अच्छे से वीडियो को देखिए, पढ़िए और इसको समझ करके बनाने का प्रयास कीजिए। मिलान करना है, चलिए मिलाइए। तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं कि शपथ का और शपथ के बारे में बात करता है। तो तीसरी अनुसूची का हो जाएगा इधर से दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हो जाएगा ए का दू। चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं। तो चतुर्थ
अनुसूची में हम लोग क्या पढ़े थे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो देखिए सबसे ऊपर वाला पहला नंबर, राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, तो बी का हो जाएगा 1। सी 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। इसको आप लोग ध्यान से मिला लीजिएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे कुछ शॉर्ट्स मैंने डाल रखा है, जाइएगा देखिएगा और चैनल पर जा कर के देखिएगा और पता चलेगा कि कौन कौन से बुक्स को आपको पढ़ने चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, 8वीं अनुसूची तो भाषा के लिए आप लोग जानते ही होंगे। अभी करंट अफेयर का नया क्वेश्चन बना था कि 8वीं अनुसूची में 5 भाषाओं को और स्थान दिया गया है। 9वां क्वेश्चन, सही मिलान करना है। चतुर्थ अनुसूची में हो जाएगा इधर से तीसरा, राज्यसभा से संबंधित है। षष्ठम अनुसूची, छठा अनुसूची, तो छठा अनुसूची है जनजाति क्षेत्र के लिए, माने भारत में जहाँ भी जनजाति क्षेत्र है ना उससे संबंधित उसमें वर्णन किया गया छठी अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में अभी तो मैंने पिछला क्वेश्चन में देखा कि भाषा से संबंधित है, तो सी का 2 हो जाएगा। डी 9वां अनुसूची बच गया दोस्तों, भूमि सुधार, तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर मिलान सही हो जाएगा। ध्यान से मिलाइएगा। हर परीक्षा में अनुसूची के बारे में पूछता है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन ही क्यों न पूछे, हर परीक्षा में पूछता है। जरूर पढ़िए, मेरे वीडियो पर पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन आप अपने घर पे बैठ कर के जैसे भी हो, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ भी मिलान करना है। 7वीं अनुसूची, चलिए इसको मिलान करिए थोड़ा समय दे करके, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए अभी तो इसमें एक तो बहुत ही आसान है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, बी का 1 हो गया। ठीक, 9वीं अनुसूची मैं इस पर कुछ बताऊंगा, क्योंकि यह संविधान में पहला संशोधन हुआ है और संशोधन के उपरांत बना है, तो इस पर थोड़ा मैं कुछ बताऊंगा। उसके बाद पहले देखिए 7वीं अनुसूची पर आइए। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची वगैरह जो 3 सूचियां हैं ना, उसके बारे में वर्णन किया गया है, राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ सूची। तो 7वीं अनुसूची में हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि शक्तियों का विभाजन, संघ सूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1 और सी और डी। तो सी पर 9वां अनुसूची, तो 9वां अनुसूची में आ जाइए ऑप्शन नंबर चौथा कहता है कि कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। ये क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, रुकिए। सी का 4 और डी में है 10वां अनुसूची। तो 10वां अनुसूची से होता है दल बदल परिवर्तन के आधार का निर्भरता। तो 10वीं अनुसूची तो वैसे भी याद हो जाता है हर किसी को, 10वीं का मतलब है 10वीं दल बदल, 10 से दोनों शुरू होता है तो हर किसी को याद रहता है। देखिए 9वीं अनुसूची में कहा जाता है ना कि 9वीं अनुसूची में वैसे चीज़ों को डाल दिया जाता है जिस पर फिर कोई विचार नहीं करना है, वो हो गया एकदम पक्का, उस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट कोई उंगली उठाएगा और ना कुछ उठाएगा। और इसी में कुछ विशेष अधिनियम जो होते हैं ना, उनको 9वीं अनुसूची में भारत सरकार डाल देती है, सभी को नहीं डाला जाता है, कुछ वैसे चीज़ों को ही डाला जाता है, वैसे अधिनियमों को ही 9वीं अनुसूची में डाला जाता है जिसे विशेष प्रोटेक्ट करना हो। 11 क्वेश्चन मिलान करना है। 7वीं अनुसूची के ऑप्शन नंबर तीसरा, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। अभी थोड़ा देर पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे 8वीं अनुसूची तो भाषा है ही, 9वीं अनुसूची चौथा कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, डी 10वीं अनुसूची, 10वीं का मतलब दल बदल, तो 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान, देखिए कितना आसान होगा, मात्र 3 क्वेश्चन देखे, चौथा क्वेश्चन से अब अपने आप बनने लगेगा।
इसी तरह से एक वीडियो देखते देखते ही आपको जितनी भी अनुसूचियां हैं सभी अनुसूचियां आपको याद हो जाएंगे। 12 निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और उससे संबंधित विषय सुमेलित नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। तीसरी अनुसूची शपथ, बिल्कुल सही। 10वीं अनुसूची दल बदल, बिल्कुल सही। 8वीं अनुसूची भाषा, बिल्कुल सही। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थान का आवंटन, बिल्कुल गलत। राज्यसभा में स्थान का आवंटन 4थी अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची में अभी हम लोग देखिए यहाँ देखे हैं कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था? तो पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, इन्होंने ही 9वीं अनुसूची बनाया था। याद रखिएगा, बहुत MBBI क्वेश्चन है, पूछता है। 14 राज्य भूमि सुधार, देखिए आ गया भूमि सुधार। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं भूमि सुधार कौन से अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी क्वेश्चन पढ़िए। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कहाँ सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। देखिए अभी तो मैंने देखा था ना कि 9वीं अनुसूची बनाया ही इसलिए गया था कि कोई ऐसे कानून होंगे, कोई ऐसे अधिनियम होंगे जिनको विशेष प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगा, उनको 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है ना, इसको भी प्रोटेक्ट करने के चक्कर में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, ताकि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी फिर उंगली न उठा सके, इसीलिए इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। देखिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस राज्य भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। 15 सही खोजना है, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों को सही देखना कौन सा सही है। भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है। प्रोटेक्ट करने के लिए तो अभी देखें हम लोग संवैधानिक चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए डाला जा सकता है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये गलत है दोस्तों। मान लेते हैं कि कोई आप ऐसा अधिनियम सरकार बनाएगी जो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, या इस तरह से कोई वैसे ऐसा कोई संसद के द्वारा कानून बना दिया गया जो भारत के संविधान को मतलब अवहेलना करता हो, तो क्या वैसे अधिनियम को भी 9वीं अनुसूची में डाल करके या उसको प्रोटेक्ट कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे हैं जो ध्यान रखना है। तो यहाँ दूसरा नंबर नहीं होगा सही, गलत है। 16 कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। याद करिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट पूछता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूची का प्रावधान 7वां में। 3 गो अनुसूची, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची कहाँ है? 7वीं में, तो ऑप्शन नंबर बी सही। मिलान कीजिए। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। सबसे ज़्यादा विषय हैं संघ सूची में, उसके बाद राज्य सूची में, उसके बाद समवर्ती सूची में। सबसे ज़्यादा प्रविष्टियाँ किस में? संघ में। तो संघ में हो गया 97, राज्य में हो जाएगा 66 प्रविष्टि और समवर्ती में हो जाएगा 46। मिलान हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में है। राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकता है। और आपको मैं बता दूं, समवर्ती सूची में राज्यों को भी कुछ निर्णय लेने का अधिकार होते हैं, केंद्र को भी होते हैं। लेकिन राज्य के कानून के अलावे अगर केंद्र कोई कानून बना देता है तो राज्य के कानून को छोड़ करके केंद्र के कानून को ज़्यादा वैलिड माना जाता है, उसी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। आर्थिक नियोजन कौन से अनुसूची में है? तो समवर्ती सूची में है।
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? देखिए 66वीं बीपीएससी के प्री में पूछा गया है। जानवरों के प्रति जो क्रूरता होता है, जैसे आप जानवर को बिना मतलब के पीट रहे हैं, रास्ता में कुत्ता है 2 लाठी मार दिए बिना मतलब के, तो ये तो जानवरों के प्रति क्रूरता हो गई ना। तो इसको भी रोकथाम करना है, तो इसको रोकथाम करने के लिए कौन सी सूची में इसको रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? आपराधिक मामला। आपराधिक मामला बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, इसको देखा जाए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन सही आंसर होगा। समवर्ती सूची उसी को बोलते हैं जिस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। केंद्र सरकार तो कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी बना सकती है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, गलत खोजना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची सही है। जनगणना संघ सूची, क्योंकि आपको पता है कि जनगणना केंद्र सरकार कराती है, राज्य सरकार कराती है, तो देखते हैं ना कि केस हो जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है कि आप क्यों करवा रहे हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं कि जाति जनगणना कराने लगे थे तो उन पर केस हो गया था। तो जनगणना हमारा संघ सूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है, याद कीजिए। दल बदल 10 से दल और 10 से दशमी सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, याद कीजिएगा, शिक्षा ही समवर्ती सूची में है। इसको 42वां संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन में यह समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? तो ऑप्शन तो यहाँ पर दोनों नहीं है, या आप इसको याद रखिएगा 42वां संशोधन। 27 भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? जो वन विभाग हैं उसको राज्य सूची में पहले रखा गया था, लेकिन फिर उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कहने का मतलब कि वन से संबंधित कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन में? तो 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है दोस्तों, पता ही होगा, क्योंकि 42वां संविधान में बहुत सारे संशोधन किया गया है, इसीलिए उसको एक मिनी संविधान ही बोला जाता है। 28 मिलान करना है, नहीं मिलान नहीं करना है। निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब सामना सामनी मिला के देखना है कि कौन गलत है। वन विभाग समवर्ती सूची बिल्कुल सही है, अभी हम लोग पीछे देखें। शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये गलत है जी। शेयर मार्केट केंद्र सरकार के अधीन है, और समवर्ती सूची का मतलब राज्य भी सम्मिलित हो जाएगा, जो कि गलत है। ऑप्शन बी गलत है। सी डाकघर और बचत बैंक संघ सूची, आपको अच्छा से पता होगा कि भारतीय डाकघर जो है केंद्र सरकार का है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची सही है, आपका इसका आंसर हो जाएगा 20। शेयर बाजार वाला गलत दिया हुआ है। 29 केंद्र सूची, देखिए संघ सूची को ही यह केंद्र सूची के नाम से बोल रहा है। मिलान करिए, अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, अब यहाँ पर इसको मिलान आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ इसमें मैं दिखा देता हूँ, अवशिष्ट विषय डी नंबर। अवशिष्ट विषय किसको बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय कुछ चीज़ें नहीं थी, वैसी चीज़ें भविष्य में अगर आ जाएंगी सामने तो उसको कहाँ रखा जाएगा? उसके लिए एक अवशिष्ट विषय बना कर रखा गया था। देखिए इधर से अंतरिक्ष अनुसंधान, देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं होता था,
अब होने लगा तो अंतरिक्ष अनुसंधान को कहाँ रखा जाएगा, तो अवशिष्ट विषय में डाला जाएगा। इसको देख लीजिएगा, बाकी मिलान कर लीजिए। तीसरा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही। राज्यों का नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि आपको शिक्षा का व्यवस्था बहाल करना है। हालांकि और आगे वीडियो में मैं इसको लेकर के स्पेशल आऊँगा, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के लिए स्पेशल चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर इसको समझेंगे हम लोग। फिर भी यहाँ देखते हैं, पहला तो हो जाएगा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय बोलते हैं दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत को बोलते हैं और शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका को बोलते हैं। तो क्या उन दोनों का भी शिक्षा पर कोई प्रभाव रहता है? तो जरूर रहता है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं, सभी के सभी इसमें जो है ना, सब के सब में शिक्षा से संबंधित कुछ न कुछ बातें जरूर कही गई है। अतः इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, पाँचों ठीक है। 41वीं बीपीएससी, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल, देखिए कहीं है दल बदल, डी ऑप्शन। 32, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 10वीं 10 दल बदल, ऐसे ही हर किसी को याद रहता है, आपको भी याद हो गया होगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? नहीं की बात पूछ रहा है। देखिए बैंकिंग, आपको अच्छा से पता है बैंक केंद्र सरकार का है, तो संघ सूची में है। बीमा, LIC, ये आपको पता है कि जितने भी बीमा कंपनियां सब केंद्र सरकार का अधीन है, संघ सूची का विषय हो गया। जनगणना तो संघ सूची का विषय है ही। गैस, गैस संघ सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची में या राज्य सूची में जाएगा, लेकिन संघ में नहीं है। अवशिष्ट शक्ति में भी हो सकता है गैस। थोड़ा देखते हैं आगे, कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित कौन नहीं है? तो कृषि, कृषि देखिए राज्य सूची का मैटर है। विदेश मामला संघ सूची है, रक्षा संघ सूची है, रेलवे संघ सूची का ही है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है इसमें से? देखिए रेलवे पुलिस का, शिक्षा समवर्ती सूची, वन समवर्ती सूची, विद्युत समवर्ती सूची। रेलवे जो है कि राज्य सूची, रेलवे पुलिस जो है, रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। 36, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन है? तो रेलवे पुलिस। ये देखिए कितना बार पूछ रहा है, लोग कंफ्यूज होंगे, रेलवे का नाम देखिए कि डरा जाएंगे लोग कि तो केंद्र सरकार का है, लेकिन देखिए रेलवे पुलिस बोल रहा है, समझिए इसको। 37 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय होता है, आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को बनाना और पंचायती राज व्यवस्था के लिए नियम बनाना राज्य का मैटर है, विधानसभा में बनता है। जैसे पंचायती राज में आप लोग जानते होंगे, अगर किसी गांव के से आप वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो आप अपने गांव में देखते होंगे कि मुखिया का चुनाव होता है या किस तरह का चुनाव होता है। और मुखिया का चुनाव होता है जो ग्राम पंचायत इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन से संबंधित जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, वो कौन बनाता है? तो विधानसभा में बनता है, यानी राज्य सूची का विषय होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन शामिल है? तो दंड प्रक्रिया, सही है, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची में है। विवाह विच्छेद और गोद लेना कौन सा सूची में? समवर्ती सूची में, इसको याद कर लीजिएगा।
भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो राज्य के विधानमंडल का यानी विधानसभा का जो निर्वाचन होता है वह कौन सी सूची में है? तो सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 का 72वां प्रविष्टि और सूची नंबर 2 का 37वां प्रविष्टि। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पीसीएस में प्री में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इतना डीपली पूछता नहीं है कहीं, क्योंकि यह देखिए प्रविष्टि की बात पूछ रहा है। हर कोई सूची याद रखता है, सूची के अंदर में बहुत सारे प्रविष्टियां हैं, हर प्रविष्टियों में क्या क्या लिखा हुआ इतना कोई पढ़ता नहीं है। रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में। टैक्सेशन की बात कहाँ लिखा हुआ है? 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार किस कौन से विषय हैं? राज्य सूची का विषय है। जैसे देखिएगा अभी बिहार सरकार ने भूमि सुधार के लिए कुछ कदम उठाया था, क्या इसमें कोई केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ? नहीं, क्योंकि भूमि सुधार जो है ना राज्यों का विषय है, राज्य सूची। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल आ गया, जहां जान लीजिए 10वां विषय, डी आंसर। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन और खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 5वीं अनुसूची में बात लिखा हुआ जनजातीय क्षेत्रों को, जनजातियों को विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है जी। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। देखिए 69वीं बीपीएससी में पूछा है कि 5वीं अनुसूची में क्या होता है, बस इतना याद कर लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति 5वीं में आ जाएगा। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्न में से किसके लिए किए गए हैं? 5वीं अनुसूची तो समझ में आ रहा है कि अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? देखिए 6ठा अनुसूची एक इम्पोर्टेंट अनुसूची है। हाल फिलहाल में इस पर कुछ मैटर आया था पूर्वोत्तर राज्य में। 6ठा अनुसूची में कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया है वहाँ के जनजाति क्षेत्रों को देखते हुए। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछते रहता है कि जनजाति क्षेत्र कौन कौन से राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है 6ठी अनुसूची में। असम के लिए है, मेघालय के लिए, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। मणिपुर और नागालैंड इसमें और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्य पूर्वोत्तर में छट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनजाति क्षेत्र शायद नहीं होंगे। संविधान के अनुसूची 6 आगे आना सामने किन राज्य में लागू नहीं होता है? देखिए किन राज्य में लागू नहीं होता है जी? तो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, मणिपुर में है लागू नहीं होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मिलाइए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान कौन से राज्य में लागू होते हैं जी? त्रिपुरा में लागू होंगे। नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में नहीं होते हैं, सिक्किम में भी नहीं होता है, त्रिपुरा में लागू होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति
अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। बिल्कुल सही। अनुसूचित क्षेत्रों में जो जनजाति लोग हैं या अनुसूचित क्षेत्र जो है उस सभी को देख रेख करने का डायरेक्ट जिम्मेदारी होता है भारत के राष्ट्रपति का। पहला सही हो जाएगा। आप इस बात को जान लीजिए कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई अनुसूचित जाति है या कोई इस तरह का है तो इन लोगों को देख रेख करने का डायरेक्ट जिम्मेदारी राष्ट्रपति का है। भीमराव अम्बेडकर साहब बहुत कुछ चीज़ों को सोच समझ करके लिख के गए थे। दूसरा देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। सही बात है, दोनों सही हैं। ये और एक और दो दोनों सही हैं। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कि स्वायत्त जिला, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तो स्वायत्त जिला का मतलब क्या समझते हैं सो देखिए, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त का मतलब होता है स्व शासन करने वाला, मतलब वो अपने अंदर अपने सभी लोग मिल करके अपना सब कुछ देख रेख करता है, उसी को स्वायत्त बोलते हैं। स्वायत्त जिला परिषद जो है उसमें 30 गो सदस्य होते हैं, 30 लोग मिल करके अपने बारे में सब निर्णय वगैरह लेते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। गलत चीज़ है, पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। सही बात है, राज्यपाल के पास इसलिए है क्योंकि यह डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति का किसी भी स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल ही होता है। 1 और 3 सही हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 11 याद रखिएगा इसको, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ये था आज का लास्ट प्रश्न। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और पढ़िए, किताब निकालिए और पढ़िए, और यहाँ आकर के प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।